नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। और दोस्तों यहाँ पे हम फेल पास पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है? तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है, 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है तथा 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होता है। यदि इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी 500 हो तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थी कितना होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है और 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास। 5% पहले निकालेंगे, पास कितना परसेंट हो गए? तो 70% और 80% यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150% हो गया, 150%। और यहाँ पे 60% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो दोनों विषय वाला है माइनस कर देंगे। तो 150 में से 60% निकाल देंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 90%। अब ये 90% विद्यार्थी पास होंगे। अब बताइए पास हुए 90% 100 में से, तो फेल कितना हो जाएंगे? तो फेल आपके हो जाएंगे 10%। 90% पास हुए, 10% फेल हुए। यहाँ पे कह रहा है कि इस परीक्षा में कुल यहाँ पे 500 विद्यार्थी हों तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थी की हमको संख्या पूछा है। तो यहाँ पे कितने लोग पास होंगे? अब यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे 500 हैं, यहाँ पे 500 है और इसमें से 90% पास हो गए। तो 500 का हम 90% निकाल देंगे तो आपका टोटल पता हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 90 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 450। अब ये 450 विद्यार्थी क्या होंगे? पास हो जाएंगे। यहाँ से फेल विद्यार्थी की भी संख्या पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे फेल विद्यार्थी कितने हुए? तो टोटल कितना दिया है? 500। 500 में से यहाँ पे 10% फेल हो गए तो 10% यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे और 5 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? फेल हो गए और 450 विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होता है तथा कुल विद्यार्थी की संख्या 400 है तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे 25% गणित में फेल हो गए और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। तो 25 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? तो ये आपका हो जाएगा 55% हो गया। यानी फेल कितना हो गए? जो फेल होंगे कितना हो गए? 55% हो गए। 55% यहाँ पे फेल हो गए। अब ये पूछा कि अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 30 तो यहाँ पे घटा दिया गया। तो अब यहाँ पे दिया है कि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होता है। अब दोनों विषयों में यहाँ पे 20%, तो 20% हम यहाँ पे घटा देंगे। 20% घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 35% हो गया। अब 35% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। जब 35% फेल होंगे तो बताइए पास कितना हो गए? पास 35% फेल होंगे 100 में तो 65% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 400। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे फेल वालों के। फेल वालों की संख्या निकालेंगे। फेल कितने हुए? टोटल दिया है आपका 400 और यहाँ पे फेल 35% हो रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 बटे में 100 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। 35 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 3 12 2 14। तो 140 विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। पास वालों की भी संख्या पूछ रहा है तो पास कितना विद्यार्थी होंगे? तो टोटल आपका दिया है 400, 65% पास हो गए तो इसका निकालेंगे 65%। 65 बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे और 4 का हम 65 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 24 दो हो गया 26। यानी 260, आपका 260 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो कुल 70 विद्यार्थी फेल हो तो कुल विद्यार्थी कितना होगा?
क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो पहले यहाँ पे 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है और 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पास, और 70 और 80 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 150%। 150% हो गया। अब यहाँ पे 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तब फेल होंगे 15%, तो पास कितने हो गए, तो 100 में से अगर 15% फेल हो गए तो पास यहाँ पे होंगे कितना, 85% हो गए। तो 85% इसमें से घटा लेंगे। अब 85% घटाएंगे तो कितना हो गया, 65% हो गया। यानी 65% आपके क्या हो गए, पास हो गए। अब 65% जब पास हो गए तो फेल कितना हो गए, तो फेल आपके होंगे 35% हो गए। फेल 35% हो गए, ठीक है। अब देखिए फेल आपका जब 35% हो गए, 35% फेल है। यहाँ पे पूछा है कुल 70 विद्यार्थी फेल हो, तो यानी रियल में दिया है 70 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या हमसे पूछा है। तब 35% बराबर 70, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 70/35 गुणे में हो गया 100। 35 से काटेंगे 70 को तो 2 बार में कटेगा, 2 का लाकर 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया। यानी 200 विद्यार्थी क्या हो गए, अब 200 विद्यार्थी जो है आपके फेल हो गए। और यही आपका जो है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितना होगा, तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपका टोटल जो विद्यार्थी होंगे कितने होंगे, 200 विद्यार्थी होंगे। तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी में फेल होता है। यदि 30% दोनों में पास हो तो कुल 180 विद्यार्थी पास हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी। यहाँ भी कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा है, जबकि यहाँ पे दिया है कि 60% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 65% विद्यार्थी हिंदी में फेल होता है। तो यहाँ पे पास का दिया हुआ है तो हम पास का निकालेंगे। तो 60% विद्यार्थी जब गणित में फेल हो गए तो यहाँ पे पास कितना हुए होंगे, पास 60%, 100 में से 60 फेल होंगे तो पास कितना होंगे, 40% होंगे, 40% पास होंगे। अब यहाँ पे 65% हिंदी में फेल होते हैं तो पास कितना होंगे, तो यहाँ पे 35% पास होंगे। तो 35 यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। और दोनों विषय में क्या होता है कि 30% दोनों में पास होते हैं, तो यहाँ पे -3% हम कर लेंगे, ठीक है। अब 40 और 35 तो कितना हो गया, 75% हो गया। 75 में से हम 30% यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 75 में से 30% निकालेंगे तो ये हो गया 45%। 45% पास होंगे। अब यहाँ पे दिया है कि कुल 180 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। तो यहाँ पे 45% पास हुए और रियल में 180 विद्यार्थी हैं, तो 45% बराबर 180। पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 100% में निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 180/45 गुणे में हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे हम 45 से काटेंगे, 45 से हम काटेंगे 180 को, तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा और 4 का लाकर 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 होगा। तो 400 आपका टोटल विद्यार्थी होंगे, 400 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।